मैं शायद पहली बार ही गा रहा हूँ वो कथा में। नैनन में ही राखूं पिया तोहे, नैनन में ही राखूं पिया तोहे, नैनन में ही राखूं पिया अब वो गोपी जैसे ठाकुर जी घर में चले गए, वहां को मक्खन चखे आए, नाच आए, गाय आए, गाल ते गाल मिलाए आए। उस गोपी की यही अवस्था हो गई है जब से क्षुद्र घंटे का पहन ली लाल जी ने। अब ठाकुर जी आ तो सके ना है, तो वो कछु क्षण की जो स्मृति है वही स्मृति उसके पास है, उसी स्मृति में रहती है। एक बात बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में जो प्रेम है ना, उस प्रेम में मिलन आवश्यक है, उस प्रेम में सन्मुखता आवश्यक है, उस प्रेम में वार्तालाप आवश्यक है। पर श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ना, उसमें कुछ आवश्यक नहीं है, केवल विरह आवश्यक है, और ये विरह रहेगा। इसलिए हम पहले दिन ही आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रेम की ध्वजा लेकर के चल रही गोपियों के पथ पर यदि चलो तो पहले फेंटा कस लियो, विरह बहुत आएगा। ठाकुर जी को सखा मानोगे, ठाकुर जी को मित्र मानोगे, भैया मानोगे, कछु मानोगे, उतना विरह नहीं है। लेकिन ठाकुर जी को यदि प्रियतम मान लियो, बहुत विरह आवेगा। क्यों? जितनो तपेगो उतनो सुंदर निखरेगो, प्रेमाग्नि तपाएगी। गाओ। नैनन में ही राखूं पिया तोहे, नैनन में ही राखूं पिया तोहे, तुमरी छवि पर, तुमरी शब्द सुनो, ठाकुर जी की छवि पर नहीं, ठाकुर जी के एक रों की छवि पर, तुमरी एक रों की छवि पर, तुमरी जगतवार सब लाखों, जगतवार सब लाखों, जगतवार सब लाखों, जगतवार सब लाखों, नैनन में राखूं पिया
कोई ने गोपी से जाके कही, तो को यदि ठाकुर जी मिल गए तो तू कहा करेगी? तब गोपी कह रही है, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी अंग सकल सांवल, एक एक अंग से भेंट करूंगी। भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, सकल सांवल और अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस चाखूं, सुधारस चाखूं, ओ नैनन में ही राखूं पिया को, नैनन में राखूं पिया, नैनन में ही राखूं पिया तुम्हें। और क्या कह रहे हैं? रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें। मैं जैसे मिली, हम दोनों के बीच कहा भयो, वो मुझसे कहा बोल के गए, मैंने उनसे कहा कही। ये सब जो बातें हैं, रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें, काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं। वैसे हमारे पुष्टि मार्ग में इस पद को पता है कब गाया जाता है? ठाकुर जी को शयन कराते समय। ठाकुर जी पौड़ गए और गोपी इस विरह में चली गई है, अर्चक इस विरह में चला गया है कि अब पूरी रात ठाकुर जी शयन सैया पर रहेंगे, मुंह को बाहर जानो पड़ेगा, अब मैं पूरी रात बिना इनके रहूंगा कैसे? तब हरिराय महाप्रभु जी ने इस पद को लिखा कि अब पूरी रात श्री जी बाबा श्रीनाथ जी शयन करेंगे, और शयन के लिए तो तभी शयन होगा जब मैं बाहर जाऊंगा। तो चरण दबाते दबाते रात भर को विरह कैसे सहूंगा, तब ये पद गाया उन्होंने। हो नैनन में ही राखूं पिया तुम्हें,
पर तुम्हारी जगत वार सब लाखों जगत वार सब लाखों नैनन राखूं पिया जैसे किसी भी परिवर्तित कार्य को करने जाते हैं तो पहले ही आपको चेतावनी दे दी जाती है। जैसे कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो, भगवान करे कभी ना हो, या कोई खतरनाक ऐसा काम करने जा रहे हैं, आजकल लोग करते हैं ऊपर छत से कूदने के, वो रस्सी बांध के हवाई जहाज से कूदने, पहले ही आपको बता दिया जाता है चेतावनी। पहाड़ पर चढ़ते हैं तो गाड़ी चढ़ाने से पहले ही चेतावनी आ जाती है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे ही प्रेम के मार्ग पर जाने से पहले चेतावनी है। क्या? विरह। और सामान्य विरह नहीं, अति विरह। प्रेम के पथिकों के लिए पहले ही चेतावनी है, अति विरह आएगा। इसलिए या तो प्रेम पथ स्वीकार कीजिएगा नहीं, गोपी भाव स्वीकार कीजिएगा नहीं, बस सुन करके अपने मन को। पर हाँ, ये और बात सुनो लियो और कहीं वो भाव चित्त में गढ़ करके बैठ गए हो तो विरह तो आएगा। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम। ये ब्रज है भैया, यहाँ तो पद ही पद आमेंगे और एक के बाद एक आते रहेंगे, कोई ना कोई चेतना में, चित्त में। बहुत सुंदर पद है। नारायण बोरी भय डोले, रहू ना काऊ काम की, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। तो इसलिए इस मार्ग को केवल मजे मजे शौक शौक में सुनवे मत आ जाइयो, कहीं ये मार्ग चित्त में आ गए हो तो विरह बहुत आवेगा। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की गोपियां हैं। हम सब सखियों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो मन में भाव ऐसा भी है कि जो हमारे लाल जी की, प्रिया जी की अष्ट सखियां हैं, अब कहने के तो हम अधिकारी नहीं हैं, पर फिर भी प्रार्थना करेंगे कि उन पर भी चर्चा करें, सब गोपिन के भाव रखें।